नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आई हैं कि सर एमआईएस के वीडियोस एज़ पर एकेटीयू सिलेबस और बनाइए। मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इसी श्रृंखला में एमआईएस का लेक्चर 3 एज़ पर एकेटीयू सिलेबस अपलोड करने जा रहा हूं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो तीसरा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हम इंफॉर्मेशन और डेटा का डिफरेंस ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ डेटा, इन्फॉर्मेशन क्या है और डेटा क्या है। तो आइए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। तो हमें ये समझना होगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो चीज़ है जो किसी कंपनी के पास है और दूसरे के पास नहीं है। चाहे एक इंडिविजुअल हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, चाहे जो हो, उसके पास कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं और जिसके कारण उसको कंपटीशन में विन करने में सहायता मिलती है। और वो जो भी चीज़ें हैं वही सारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको दिलाती हैं। यही वो चीज़ें हैं जो विशेष चीज़ें हैं, जिसमें आप विशेष हैं, यूनिक हैं, अलग हैं, हटके हैं और आपके पास वो चीज़ें हैं और दूसरों के पास नहीं है। जैसे आपका टेक्नोलॉजी में कमांड है, आप टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड हैं, आपकी कंपनी या आप, तो आपको उस चीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बाकी के पास ये चीज़ नहीं है। सपोज़ आपके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है और आपके पास किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपके पास पर्याप्त जानकारी है जिसके कारण आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। बाकियों के पास अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन को उतने अच्छे से अवेल नहीं किया है या मैनेज नहीं किया है या उनके पास उतने सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। जिसके पास अधिक इन्फॉर्मेशन होगी उसके ही डिसीजन उतने एक्यूरेट निकलेंगे और जिससे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मैन, मनी, मटीरियल, मशीन, कुछ भी हो, चाहे आपके टाइम, एफर्ट, मनी, इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो आपके पास जो दूसरों के पास ना हो, उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कंपटीशन में आपको लाभ मिलता है, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वो तभी मिलेगा जब आपके पास दूसरों से एक्स्ट्रा वो चीज़ हो। तो यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्पेशली किस रेफरेंस में पढ़ेंगे? इन्फॉर्मेशन के रेफरेंस में। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के उसमें ए पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू पोर्टर मिलर, जिन्होंने दिया था पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन द फॉलोइंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पोर्टर मिलर, जिन्होंने क्या दिया था? पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, दिस इंक्लूड 5 फोर्सेस। जो आपका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होता है, इसमें 5 फोर्स हैं। कौन कौन से हैं? आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला फोर्स है कस्टमर्स बार्गेनिंग पावर। देखिए, कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर तब ज़्यादा होती है जब नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा हैं तो कस्टमर के पास चॉइसेस हैं और वो ऑप्शंस को अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं कि अगर भाई यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हम ये चीज़ दूसरी जगह से लेंगे। मान लीजिए एक जगह 4 रिटेल स्टोर हैं तो कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है और जहाँ पे सिर्फ एक ही रिटेल स्टोर है तो उसकी मजबूरी है वहाँ से लेना। तो आज के एरा में देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सिमिलर या सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफ़र कर रही हैं, जिसके कारण कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। तो वो आपके प्राइसेस में भी मोल भाव कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, दूसरी जगह से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। देखिए, अगर सप्लायर्स की संख्या जितनी कम होगी उतना उनका बार्गेनिंग पावर अधिक होगा। जैसे मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए कोई प्लास्टिक या आयरन का या लोहे का कोई सप्लायर है जो कि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है कंपनीज़ को प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगर वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में या जियोग्राफिकल लोकेशन में सिर्फ एक ही सप्लायर है पर्टिकुलर चीज़ का, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे लोहा हो, या जो भी मटेरियल है, तो अगर एक है तो उसके पास बार्गेनिंग पावर अधिक होगी और वो अपनी चॉइस के, अपनी हिसाब से प्राइसेस को फिक्स कर सकता है, वहाँ पे उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। बट अगर n नंबर ऑफ़ सप्लायर्स हैं, काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं, तो कंपनीज़ के पास चॉइस रहेगी और वो
अलग अलग सप्लायर्स को से बात कर सकते हैं और उनसे प्राइसेस डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप बल्क में ऑर्डरिंग कर रहे हैं, कंपनीज बल्क में ऑर्डर करती हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, तो दूसरे सप्लायर को चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर घट जाएगी। अगर सप्लायर्स की संख्या कम है तो बार्गेनिंग पावर अधिक होगी उनकी, और अगर संख्या ज़्यादा है सप्लायर्स की तो बार्गेनिंग पावर कम होगी। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो है कि थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट। देखिए, हमेशा एग्जिस्टिंग फर्म्स को, एग्जिस्टिंग कंपनीज को डर बना रहता है कि उन्हीं की तरह का कोई नए लोग कंपनी स्टार्ट ना कर दें। देखिए, मार्केट में पहले से एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, BSNL था, ये सब लोग पहले से एग्जिस्ट करते थे। पर देखिए, जियो के आने के बाद सबका मार्केट उसने कैप्चर कर लिया और अपना एक बड़ा मार्केट शेयर बना लिया। तो हमेशा नए एंट्रेंस खतरा बन सकते हैं। हालांकि ये तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, अगर आप बहुत छोटे स्तर पे भी हैं तो आपको खतरा और ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी लागत बहुत कम है और एक्सपर्टीज़ बहुत कम है तो कोई भी आपका कॉमन काइंड ऑफ बिजनेस है तो तुरंत दूसरा कोई आपके जैसा बिजनेस खोल सकता है। बट जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उसके लिए थोड़ा सा नई एंट्री इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए उतना बजट चाहिए होगा, उतना फंड चाहिए होगा, उतनी टेक्नोलॉजी, उतना एक्सपर्टीज़ सब चाहिए होगा। तो ये चीज़ है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस का पर खतरा हमेशा है। ठीक है, अब आता है फोर्थ पॉइंट, प्रेशर फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ठीक है, तो प्रेशर फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, तो जो आप प्रोडक्ट्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ कंपनी, वो दूसरे लोग उसके जैसा, वैसा ही नहीं पर उसके जैसा, उसका सब्सटीट्यूट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर खतरा है, उनसे भी खतरा है। जैसे आप अगर ट्रैवल एजेंसी हैं, या मान लीजिए कोई आप कार्स में डील करते हैं ट्रैवल में, तो बसेस आपका सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, ट्रेन्स भी आपका सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, एरोप्लेन भी आपके सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग सारे करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका भी खतरा बना रहता है। अगर मान लीजिए पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं और बस के जो फेयर है, जो किराया है वो बढ़ जाता है, तो अगर बस का किराया बढ़ जाएगा तो लोग ट्रेन से सफ़र करना चालू कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो इसीलिए हमेशा प्रेशर रहता है सब्स्टिट्यूट्स का। ठीक है, अगर चाय की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी तो लोग कॉफ़ी की ओर मूव कर सकते हैं, या कॉफ़ी की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी तो लोग चाय की ओर मूव कर सकते हैं। इसीलिए आप सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करता है आप ही के जैसी, या आपके जैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जो आपका कॉम्पिटिटर है, तो उससे थोड़ा सा खतरा हमेशा रहता है, ये प्रेशर पड़ता है। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स, तो आपके ही जैसे, आपकी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रैवल इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, तो आप ही के जैसी जो कंपनीज़ हैं, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे जो भी इंडस्ट्री हो, अगर आप ही के जैसे सप्लायर्स या आपकी जैसी कंपनीज ज़्यादा नंबर की होंगी तो फिर खतरा बढ़ जाएगा और कंपटीशन इंडस्ट्री में बढ़ जाएगा। तब आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा, जिससे आपको बाकी से हट के अपने आप को दिखा पाएँ। तो ये खतरे हमेशा रहते हैं। तो ये 5 फोर्सेस बताए थे पोर्टर मिलर ने, जो कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, बर्थ ऑफ न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स। तो जो नए नए बिजनेसेस आते हैं उनसे हमेशा खतरा रहता है। देखिए, आप एग्जिस्टिंग कंपनी है, आप बढ़िया स्मूथली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी, वही मैन पावर, आपको सारा फंडा क्लियर है कि कैसे बिज़नेस करना है, कैसे नहीं करना है। पर जब नए लोग मार्केट में आ जाते हैं तो वो अपने हिसाब से बिज़नेस करते हैं, और वो कितने मजबूत हैं, अगर बहुत मजबूत है तो आपके बिज़नेस को घाटा या खतरा हमेशा रहेगा। तो आपको उनसे तो बेहतर रहना पड़ेगा जो नए लोग आ रहे हैं। अगर नहीं रहेंगे तो वो आपका मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे। अब आता है थर्ड पॉइंट, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, आपको लगातार नए नए तरीके बिजनेस के करने के खोजने होंगे, क्योंकि मार्केट में लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, IT सेक्टर बढ़ रहा है, ऑनलाइन प्रेजेंस लोगों की बढ़ रही है। तो लगातार अगर आप अपने आप को नए नए तरीके, नई नई वर्क मेथडोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उतना एफिशिएंट आप नहीं हो पाएंगे। अगर एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे तो क्या खतरा रहेगा, नए लोग आएंगे और नई तरीके से काम करेंगे और आपका बिज़नेस धीरे धीरे करके डाउन होने लगेगा। जैसे आप देखिए, नोकिया का ही एग्जांपल ले लीजिए। नोकिया ने जब एंड्रॉयड आ चुका था तब भी उसने ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का लिया। ठीक है, विंडोज़ फ़ोन बनाए, जो कि विंडोज़ फ़ोन इतने सक्सेस नहीं हुए, बल्कि एंड्रॉयड फ्री में अवेलेबल था। एक तो बहुत लेट बनाया स्मार्टफोन्स, और लेट बनाने के बाद उसने अपने आप को यूनिक दिखाने के चक्कर में क्या किया,
विंडोज़ फ़ोन बनाए। तो नए तरीके, जबकि एंड्रॉयड अवेलेबल था फ्री में, उसने उसको इस्तेमाल ना किया, जिसके कारण उसका पूरा मार्केट कोलैप्स कर गया था। अब देखिए फिर से जक मार के उनको कहाँ पे आना पड़ा, एंड्रॉयड पे आना पड़ा। तो ये चीज़ है कि नए तरीके आपको बिज़नेस करने के खोजने पड़ेंगे, नए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है फंक्शनल यूज़। फंक्शनल यूज़ कैसे होगा? देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन को आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो फंक्शंस हैं आपके, जो आपको ऑपरेशंस हैं, उसको रन कराने में इन्फॉर्मेशन का बड़ा रोल है। कैसे है देखते हैं। लोअर द कॉस्ट, अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, टाइमली डिसीजन ले रहे हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे हमेशा मिल रही है, आपका MIS स्ट्रांग है, तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, चाहे डिलीवरी कॉस्ट हो, चाहे सर्विस कॉस्ट हो, चाहे किसी भी तरह की कॉस्ट हो, सारी कॉस्ट को आप घटा सकते हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आपने अच्छे से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्फॉर्मेशन, कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन सारी गेन कर रहे हैं, इससे आपकी कॉस्ट को घट जाएगी, बहुत घटेगी। दूसरा पॉइंट है इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटेट वैल्यू चेन। एग्जांपल क्या है? प्रोडक्ट डिलीवरी एंड क्वालिटी। देखिए, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छे हैं तो वो क्या आपको फैसिलिटेट करेंगे? वैल्यू चेन अच्छी फैसिलिटेट करेंगे। मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से लेके कंजम्पशन, मतलब प्रोड्यूसर टू कस्टमर, आपका पूरी प्रोडक्ट डिलीवरी जो होती है उसकी वैल्यू चेन को आप ठीक कर सकते हैं। टाइमली इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसी MIS आपने इंटरलिंक कर रखा है कि आपको हर चीज़ में गैप्स आप कम कर दे रहे हैं। जब गैप्स कम हो जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट डिलीवरी चेन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके रिटेलर्स के पास हमेशा सामान रहेगा, और जब अवेलेबिलिटी रहेगी तो प्रोडक्ट्स सेल भी होंगे। और ये जो प्रोडक्ट डिलीवरी पूरी चेन है, मतलब कि प्रोड्यूसर से लेके प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से लेके आपका वेयर हाउसिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके, फिर रिटेलर से लेके, फिर कस्टमर तक, ये सारा अगर स्मूथ आपने कर दिया और इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचा रहे हैं, आपका रिक्वायरमेंट्स, जैसे रिटेलर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है डिस्ट्रीब्यूटर तो पूरी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट्स है मैन्युफैक्चरर तो पूरी कर रहा है, तो ये अगर अच्छे से आपने मेंटेन किया है, और ये किसके दम पे होगा? सिर्फ इन्फॉर्मेशन के दम पे, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हमेशा अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, कभी डिमांड और सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ाएगा नहीं। ऐसे ही क्वालिटी है, क्वालिटी में जो भी फीडबैक्स हैं टाइम पे आपको मिलते रहेंगे, आप जो भी प्रोसेस रन करा रहे हैं उसके जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो आपको हमेशा पता चलते रहेंगे, तो आप उनको टाइमली ठीक करेंगे, जिससे आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। इट इंक्रीजेज द स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आपको हर चीज़ टाइमली मिल रही है, तो आपको क्या होगा? स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस इन्फॉर्मेशन का आपको वेट करना पड़ता था, अब आपको तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत के तुरंत मिलती है। आपने इतने अच्छे से MIS को मेंटेन किया है, अच्छा सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है आपका, तो आपको तुरंत मिलेगी, तो काम टाइमली होगा, स्पीड से होगा। एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पर्याप्त मिल रही है, आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एकदम करेक्ट मिल रही है, टाइमली मिल रही है, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके प्रोसेस टाइमली रन करने लगेंगे, डिमांड सप्लाई में कोई गैप नहीं आएगा, और आपके ऑर्गेनाइजेशन को इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द बिजनेस प्रोसेस। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रांग है, MIS आपका अच्छा है, तो आपका बिजनेस प्रोसेस बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें टाइमली पता होंगी, सब कुछ एकदम एक्यूरेट होगा, आपका बिजनेस प्रोसेस आसान और सिंपल हो जाएगा, जिसके कारण आपका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग द स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क्स। तो जो भी आपके स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क्स जो आपने टारगेट सेट कर रखे हैं, उनको भी अचीव करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, अगर आपका इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट, करेक्ट, टाइमली मिल रही है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेटेजिक यूज़, इन्फॉर्मेशन का स्ट्रेटेजिक यूज़ करके हम कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है न्यू वे ऑफ डूइंग वर्क। देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं काम करने के, जिससे हम काम को कम एफर्ट, कम टाइम लगा के भी ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल हम नए तरीके इस्तेमाल करके, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका या सर्विस प्रोवाइडर है, तो नए तरीके इस्तेमाल करके उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, और वो आप लगातार अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहिए, जिससे आपको वो सही जानकारी टाइमली मिलती रहे, और आप अपने नए नए तरीकों को अडॉप्ट करते रहें, जिससे आपकी एफिशिएंसी, क्वालिटी, एक्यूरेसी सब बढ़ जाए। दूसरा है न्यू वे ऑफ डीलिंग इन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है
और मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वही है जो दूसरे के पास ना हो, उसी तभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर करना है तो इन्फॉर्मेशन आपके पास यूनिक होगी। जब आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कैसे, जब आपके पास कॉम्पिटिटर्स की भी इन्फॉर्मेशन है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं, उनके प्रोडक्ट्स में क्या फीचर्स हैं, वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सारी स्टडी करके आप प्रोडक्ट को अपने उनसे कैसे अलग करें, पॉजिटिव वे में, खराब वे में नहीं, पॉजिटिव वे में कैसे अलग करें। अगर आप पॉजिटिव वे में अलग कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, आपका प्रोडक्ट उनसे यूनिक हो जाएगा। जब यूनिक होगा, यूनिक फीचर्स के साथ आएगा और अच्छे फीचर्स के साथ आएगा तो कस्टमर्स उनको हाथों हाथ लेगा। इस तरह से आप अपने आप को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन न्यू वे ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग। देखिए, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन है, MIS स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप नए स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, एक्शन प्लान अच्छे से बना सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है। पर्याप्त इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी तो किसी चीज़ की प्लानिंग और फोरकास्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपके पास फ्रॉम द पॉइंट A to Z आपके पास अगर सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप पूरी मॉनिटर करके और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी हो जाएगी। आपके प्रोसेस, आपकी चाहे स्ट्रेटजी डेवलप करना हो, चाहे कुछ अनुमान लगाना हो, फोरकास्ट करना हो, चाहे प्लानिंग करनी हो, चाहे उनकी मॉनिटरिंग करनी हो, आपका सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। अगर आप इन्फॉर्मेशन आपके पास अपर्याप्त है तो आप ना तो फोरकास्ट गलत कर देंगे, उसके बिहाफ पे डिसीजन ले लेंगे, अंत में क्या होगा कि उसका आउटपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय एक्सटेंसिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा एनालिसिस। देखिए, अगर आप अच्छे से डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरनल भी व्यापक रूप में, अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लोगों का, दोनों तरफ का डेटा, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तरह का डेटा अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, आपकी वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपकी कोई भी समस्या आएगी क्योंकि आपके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है, आपने अच्छे से एनालिसिस की है, आपके पास पर्याप्त डेटा और इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आपके पास अगर अपर्याप्त इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या होगा, आप गेस करेंगे और गेस करना बिजनेस में बहुत ही भयंकर है, बहुत दुष्परिणाम उसके निकल सकते हैं। आप अगर एक गलत डिसीजन लेते हैं और आपने गलत प्रोडक्ट डेवलप कर दिया या गलत वर्क मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर ली या कस्टमर के बारे में गलत ओपिनियन बना ली, तो फिर आपका सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बिल्कुल घट जाएगा और बल्कि आप कंपटीशन हार भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है, इट इम्प्रूव्स द इट इम्प्रूव्स द एबिलिटी टू परफॉर्म। ये आपकी जो एबिलिटी टू परफॉर्म है, मतलब कि जो आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा कर देगा। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है, आपका MIS स्ट्रॉन्ग है और आपके पास A to Z सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने लगेगा। इट हेल्प्स इन गेटिंग एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सिचुएशन एंड कीप्स अहेड इन द कॉम्पिटिशन। देखिए, आप मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या नीड है, क्या वांट है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और मार्केट में कैसी सिचुएशन है, किसका डिमांड है, किसकी डिमांड नहीं है, उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन, सीजनल वेरिएशंस क्या क्या हैं। आपके पास अगर सारा कुछ रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आप डेफिनेटली कंपटीशन में आगे रहेंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग, सेवन्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट, इनएफिशिएंसीज एंड गैप्स इन द बिजनेस ऑपरेशंस। देखिए, जो भी आपका, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन सही है तो आपका वेस्ट घट जाएगा। जैसे एग्जांपल तौर पे समझें कि अगर मार्केट में जो डिमांड है, आप वही प्रोडक्ट अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, या पर्टिकुलर क्वालिटी आपको पता है कि मुझे इस क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना है, तो आप वही इस्तेमाल करेंगे। पता चला आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया और आपका वो प्रोडक्ट बिका नहीं क्योंकि वो मार्केट में डिमांड नहीं थी या वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, तो आपका बहुत सारा वेस्ट जनरेट होगा जो कि बिकेगा ही नहीं, आपका वो इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा और हो सकता है आप प्रोडक्शन ही रोक दें क्योंकि उसकी डिमांड ही मार्केट में ख़त्म हो चुकी है। जो भी आपकी इनएफिशिएंसी, जो कमजोरियां हैं, वो भी घट जाएंगी क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है और आप सही डिसीजन ले पा रहे हैं, तो आपकी इनएफिशिएंसी क्या बल्कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। गैप्स इन द बिजनेस ऑपरेशंस। देखिए, कुछ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, उनके बीच का जो गैप है
अगर आपके पास सही टाइम से और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है तो उस आप गैप को ब्रिज कर सकते हैं, उसके बीच में जो गैप है उसको ख़त्म किया जा सकता है। और गैप जब ख़त्म होगा तो क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप एज़ पर कस्टमर डिमांड, एज़ पर द मार्केट डिमांड प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएंगे, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ जाएगा। 8th पॉइंट है प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प्स मैनेज द अनसर्टेनिटीज़। जो भी आपकी अनसर्टेनिटीज़ आने वाली है, अगर आपने सही फोरकास्टिंग, भाई कोई भी अनसर्टेनिटी आने वाली है, आपके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है, कोई डिमांड सप्लाई में गड़बड़ होने वाली है या डिमांड घटने वाली है या बढ़ने वाली है, तो उसकी अनसर्टेनिटीज़, या मान लीजिए कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई इशू आने वाला है या कॉम्पिटिटर कुछ नया लॉन्च किए दे रहा है, तो ये अनसर्टेनिटीज़ जो अचानक से आने वाली हैं वो अचानक से नहीं आएंगी, क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन लगातार डेटा एनालिसिस आप कर रहे हैं और आप उसका पहले ही फोरकास्टिंग कर लेंगे, उसकी पहले ही भांप लेंगे आप। तो क्या होगा, आप इसको बहुत हद तक अनसर्टेनिटीज़ को घटा पाएंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, आप इन्वेंट्री मैनेज कर पाएंगे। 9th है एनालिसिस एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग यूज़ ऑफ बिजनेस। देखिए, आपको सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी आपको गेन करनी पड़ेगी। आपकी कॉम्पिटिटर्स की थ्रेट ऑफ न्यूट्रेंस, जो भी बाहर का बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कस्टमर, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट में कोई एनवायरमेंटल इशू आ रहा है, कोई इकोनॉमिकल इशू आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे रही है, इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप एक्यूरेट स्ट्रेटजीज बना पाएंगे और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये आपको मदद करेगा। ये आज का टॉपिक था यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। थैंक यू, फिर मिलते हैं।